हाँ तो मेरे प्यारे शेर और शेरनी, कैसे हो? आशा करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें क्लास 12th काव्यखंड का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है तुमुल कोलाहल कलह में। तुमुल कोलाहल कलह में, जिसके लेखक कौन है? तो भाई साहब, लेखक का नाम है जयशंकर प्रसाद। क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। और इनका आज हम लोग देखने वाले हैं कवि परिचय। क्या देखने वाले हैं भाई साहब? कवि परिचय। क्या देखेंगे? कवि परिचय। उसके बाद हम लोग इसका संपूर्ण अर्थ जानेंगे, और जब अर्थ खत्म होगा तो क्या देखेंगे? तो भाई साहब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जयशंकर प्रसाद के जीवनी, यानी इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, ये कहाँ के निवासी थे, क्या क्या करते थे, और इनके द्वारा क्या क्या चीज़ लिखा गया है। ठीक है, तो आपको हम सबसे पहले बता दें कि यही हैं कौन? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और नहीं तो आपको थंबनेल पर दिख गया होगा, वही जो मेरे साइड में जो खड़े हैं ना, कौन है भाई साहब? जयशंकर प्रसाद जी ही हैं। ठीक है, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या है? तो बोल रहा है कि जयशंकर प्रसाद का नाम जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद। भाई नाम में कुछ चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। जन्म 1889 में माघ शुक्ल दशमी संवत 1946 में। ठीक है, यानी बस संवत का मौसम था, और वह 1889 ईस्वी में इनका क्या हुआ था भाई साहब? जन्म हुआ था। आगे है कि इनका निधन कब हो गया? तो 15 नवंबर 1937 ईस्वी में कवि जयशंकर प्रसाद का क्या हो गया? निधन हो गया। आगे सुनिएगा, क्या है कि जन्म स्थान इनका है वाराणसी, और पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। क्या नाम था? देवी प्रसाद साहू। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था, तो क्या बताइएगा? देवी प्रसाद साहू। क्या नाम था? देवी प्रसाद साहू। पितामह, पितामह का मतलब होता है पिताजी के पिता, यानी दादाजी। इनका नाम था शिवरतन साहू। सूरती तंबाकू बनाने के कारण सुघानी साहू के नाम से विख्यात थे। ये क्या करते थे? इनके दादाजी सूरती, ठीक है, सूरती तंबाकू बनाते थे। क्या बनाते थे? सूरती तंबाकू बनाते थे, जिसके कारण इनका जो है सुंघनी साहू के नाम से ये जो है ना प्रसिद्ध हो गए थे। जैसे इससे पहले वाले चैप्टर में कवि का नाम था कुछ और, लेकिन जब सभी कवि ने मिलकर भूषण भूषण कहना शुरू किया, तो आगे जाकर क्या हो गए? वो भूषण के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। तो ठीक उसी प्रकार से इनके पितामह का नाम जो था शिवरतन साहू था। क्या नाम था? शिवरतन साहू। ये जो है सूरती तंबाकू बनाने के कारण इनका नाम जो है सुंघनी साहू के नाम से क्या हो गया? विख्यात हो गया। क्या हो गया? विख्यात हो गया। आगे सुनिएगा, क्या है? तो बोल रहा है कि शिक्षा 8वीं तक, देख लो, ये कभी हम लोग एक सब्जेक्ट जान लेते हैं ना, तो लगता है कि यार वाह, सबसे ज़्यादा हम ही हैं, मेरे जैसा कोई है नहीं। इनको देखो कितना ज्ञान था। 8वीं तक संस्कृत, हिंदी, फारसी, उर्दू की शिक्षा घर पर नियुक्ति शिक्षकों के द्वारा इन्होंने ग्रहण किया था। यानी इनको जो है हिंदी पढ़ाने के लिए, उर्दू पढ़ाने के लिए, फारसी पढ़ाने के लिए जो शिक्षक आते थे वो इनके घर पर आते थे। तो नियुक्त शिक्षक के द्वारा, यानी शिक्षक को रखा गया था, और वो शिक्षक आकर इनको कितना सब्जेक्ट का ज्ञान देते थे भैया? संस्कृत 1 हो गया, हिंदी 2 हो गया, फारसी 3 हो गया, और उर्दू कितना हो गया? 4 सब्जेक्ट का ज्ञान देते थे। कितने सब्जेक्ट का? 4 सब्जेक्ट का ज्ञान देते थे। आगे क्या है? तो विशेष परिस्थितियाँ, यानी इनके जीवन में क्या क्या विशेष परिस्थितियां आई, उसके बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सुनिएगा। 12 वर्ष की अवस्था में पित्त विहीन 2 वर्ष बाद माता की मृत्यु। 12 वर्ष के अंदर इनके पिताजी का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। और उसके ठीक 2 वर्ष के अंदर अंदर इनके माताजी का भी क्या हो गया? मृत्यु हो गया। परिवार में गृह कलह की स्थिति, ज्येष्ठ भ्राता शंभु रत्न की मृत्यु के संकट की स्थिति उत्पन्न, सभी उत्तरदायित्व प्रसाद जी के कंधों पर मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि 12 वर्ष की अवस्था में इनका पिता का निधन हुआ, उसके 2 वर्ष बाद इनके माताजी का निधन हो गया। परिवार गृह कलेश की स्थिति में ज्येष्ठ भ्राता, यानी इनके बड़े भाई का नाम क्या है?
भ्राता शंभु रत्न की मृत्यु से संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। यानी इनके भाई इनको क्या करना चाहते थे, मारना चाहते थे। उसी सभी उत्तरदायित्व प्रसाद जी के कंधों पर था। ये सारा का सारा उत्तरदायित्व किसके कंधों पर आ गया, तो जयशंकर प्रसाद जी के कंधों पर आ गया। किसके कंधों पर, जयशंकर प्रसाद जी के कंधों पर आ गया। आगे सुनिएगा क्या है, तो इनकी रचनाएं हैं। कलाधर उपनाम से ब्रजभाषा में सेवैया की रचना, प्रसाद की प्रेरणा से उनके भांजे अविक्का प्रसाद ने इंदु का प्रकाशन 1909 से प्रारंभ किया था। कालक्रम के अनुसार चित्राधर प्रथम संग्रह, जिसमें कविता, कहानी, नाटक इत्यादि रचनाएं संकलित है। काव्य रचना क्या है या काव्य संकलन झरना है, जो कि कब 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है आंसू, जो कि कब 1925 ईस्वी में हुआ था। तीसरा है लहर, जो कि 1933 ईस्वी में हुआ था। अतुकांत रचना है महाराणा का महत्व, करुणा लायन, प्रेमी पथिक। प्रबंध काव्य क्या है, कामायनी, जो कि कब हुआ था, तो 1936 में। आगे है कल्याणी परिणय 1912 में, प्रसिद्ध 1914 में, राजश्री 1915 में, विशाखा 1929 में, कामना 1927 में, जयमजय का नाग यज्ञ 1926 में, स्कंदगुप्त 1926 में, एक घूट 1928 में, चंद्रगुप्त 1931 में, धर्म स्वामिनी 1933 में, कथा संग्रह है छाया, जो कि 1912 में, प्रतिनिधित्व जो कि 1931 में, इंद्रजाल जो कि 1936 में, उपन्यास कंकाल 1929 में, तिलक 1934 में, इरावती अपूर्ण 1940 में। भैया इतना सारा चीज इन्होंने क्या किया, सिर्फ लिखा है। ठीक है, ये सब इनके द्वारा लिखा गया है। देख रहे हो ना, प्रत्येक वर्ष में ही मतलब हमको लगता है जितना दिन जिए ना उतना दिन बैठ कर लिखवे किए थे। भैया इतना लिखोगे तो बच्चा कैसे याद करेगा हो, ऐसा नहीं करना चाहिए था आपको, है ना, नहीं करना चाहिए ना इनको। बताओ इतना कैसे याद रखेंगे इस भी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बहुत सारा बनने वाला है कि बताओ अगर पूछ दे कि कामयानी की रचना कब हुई थी, तब अब 1936 याद रखो। भैया इंद्रजाल की रचना कब हुई थी, तो 1936 में। तितली की रचना कब हुई थी, तो 1934 में। कितना ऑब्जेक्टिव बना दिए हो, अच्छा हुआ, चलो खत्म हो गए। ठीक है, नहीं तो भैया जितना जीवित रहता और क्या करता, लिखता। इससे अच्छा है भरने टपक गए, है ना। आगे सुनिएगा कि आधुनिक हिंदी का स्वच्छंद काव्य धारा के अंतर्गत छायावादी काव्य प्रवाह के प्रवर्तकों में जयशंकर प्रसाद वरिष्ठ थे। ये जो है ना सबसे ऊंचे पद पर उस समय जाने जाते थे। छायावाद हिंदी की आधुनिक कविता से स्वच्छंदतावाद के एक ही विशिष्ट रूप को कहते हैं। इस विशिष्ट काव्य भावधारा में व्यक्ति चेतना, स्वानुभूति, प्रकृति, साचर्य, उन्मेकता, प्रेम, कल्पनाशील, स्वतंत्रता भावना इत्यादि नवीन भावों की उत्कट चेतना थी, जो अभिव्यक्ति प्रसिद्धि में लाक्षणिकता, चित्रकता, अमूर्तन, रहस्यात्मक, दार्शनिकता, संगीतता आदि का आग्रह था। छायावादी काव्य की अभिव्यक्ति के अनुरूप तत्सम प्रधान, संस्कृत निष्ठ और नवीन थी। काव्य भाषा और अभिव्यक्ति प्रसिद्धि परंपरा के जर्जर विगलित रूप तथा रूढ़ियों का निषेध था, तथा एक ऐसी सृजनात्मक मौलिकता थी जिसमें बहुविध नवाचार झलकते थे। वास्तव में छायावाद की काव्य भाषा और अभिव्यक्ति पद्धति में परंपरा का पूर्ण निषेध न होकर जैसे उनका पुनर्जन्म था, उसमें परंपरा के नवीन स्मृति थी। जयशंकर प्रसाद का साहित्य इन तथ्यों का प्रमाण साक्ष्य प्रस्तुत करता है। ठीक है, अब इन सभी को हमने सिर्फ क्या किया, पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि भैया लिखवे जितना किए हैं ना माथा चकरा गया पहले ऊपर में ही देखते के साथ। आगे आइए पढ़ते हैं क्या है, तो आगे है कि जयशंकर प्रसाद न केवल एक महान छायावादी कवि थे, यानी क्वेश्चन पूछेगा कि जयशंकर प्रसाद कैसे कवि थे, तो महान छायावादी कवि थे। ठीक है,
बल्कि वे एक महान नाटककार यानी नाटक भी लिखते थे, उपन्यासकार उपन्यास भी लिखते थे, कहानीकार यानी कहानी भी लिखते थे, एक निबंधकार भी थे यानी निबंध भी लिखते थे। इन विधाओं और साहित्य रूपी में उनका युगांतरणकारी अवदान है। कवि के रूप में उन्हें आरंभ में ब्रजभाषा में कविता लिखी, किंतु शीघ्र ही उन्होंने काव्य रचना के लिए युगानुरूप नई साहित्य भाषा खड़ी बोली हिंदी अपना ली। पहले ये कविता लिखते थे किसमें? ब्रजभाषा में, लेकिन देखिए कि जैसे जैसे समय परिवर्तन होते गया तो इन्होंने क्या किया? खड़ी बोली का सहारा लेकर अपनी कविता को लिखना शुरू कर दिया। आगे है, कवित्व के क्षेत्र में उन्होंने गीत, प्रगति, लंबा प्रावधान, कविताएं आदि शैली रूपों की रचनाएं प्रस्तुत की, किंतु उनका सर्वश्रेष्ठ अवदान है कामयानी। क्वेश्चन पूछेगा कि जयशंकर प्रसाद का श्रेष्ठ कामयान क्या है, श्रेष्ठ क्या है या सर्वश्रेष्ठ अवदान क्या है? तो कामयानी या कामायानी समग्र रूप में छायावाद की प्रतिनिधित्व और उत्कृष्ट काव्य कृति है। छायावाद की क्या है? प्रतिनिधित्व काव्य कृति है। वह आधुनिक हिंदी का श्रेष्ठतम काव्य महाकाव्य भी है। इसमें प्रलय के बाद मानवीय सृष्टि के विकास की पौराणिक कथा और आश्रय लेना, मनुष्य के मानसिक आध्यात्मिक विकास के संक्षेप इतिवृत्त को बड़े अर्थपूर्ण संकेतों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कश्मीरी शैव दर्शन के पृष्ठभूमि में इस महाकाव्य में कवि का जीवन दृष्टिकोण भी बड़े प्रभावी रूप से व्यस्त हो सका। स्वभावतः कामयानी में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा भी हो गई। ये सब जो था ये कवि के बारे में था। अब नीचे में जो हम पंक्ति पढ़ने वाले हैं उसमें क्या होगा? तो भाई साहब इस कविता में क्या आने वाला है उसके बारे में क्या होगा? चर्चा होगा। सुनिएगा ध्यान से, क्या बोल रहे हैं कि कामा यानी के लिए गए प्रस्तुत अंश में महाकाव्य की नायिका श्रद्धा, जो वस्तुतः स्वयं कामायनी है। यहाँ पर जो प्रस्तुत है उसमें क्या है? एक लड़की है जिसका नाम क्या है? श्रद्धा नाम है। क्या नाम है? श्रद्धा। आत्मगान प्रस्तुत करती है। श्रद्धा नाम की लड़की जो है क्या करती है? अपना आत्मगान प्रस्तुत करती है। किसको प्रस्तुत करती है? अपने आत्मगान को। इस गान में श्रद्धा, जो वस्तुतः विश्वास संपूर्ण आस्तिक बुद्धि है, जिसके द्वारा विकासगामी ज्ञान और आत्मबोध प्राप्त हो पाता है, विनम्र स्वाभिमानी से भरे स्वर में अपना परिचय देती है, अपने सत्ता सार का व्याख्यान करती है, पर प्रकालात्मक से यह नारी मात्र की परिचय और महिमागान हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर श्रद्धा नाम की जो लड़की है वह अपने बारे में या जो कोई भी पुरुष के जीवन में स्त्री का असल में क्या महत्व होता है उसके बारे में इन्होंने क्या किया है? बताया है। क्या किया है? बताया है। ठीक है, कि पुरुष जब ज़्यादा टेंशन में रहता है तो असल में उसको उस टेंशन से कौन निकालती है? ठीक है, या पुरुष जब ज़्यादा कहीं मुसीबत में फंस जाता है तो उसको निकलने में कौन सहारा प्रदान करती है? ठीक है, ये बात बताया जा रहा है पहले ज़माने का। ठीक है, अब जो है जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, देखेगा पुरुष ज़्यादा खुश है तो खुद में और झाक जो है ना पूरा जान ले लेता है। ठीक है, कि भैया आज हमको वो चाहिए, ये चाहिए। स्त्री का काम ये नहीं होता है। ठीक है, स्त्री का काम होता है कि पुरुष अगर बहुत ज़्यादा संकट में फंसा हुआ है तो उसको उस संकट से निकलने का निवारण दे या उसके साथ चलकर उससे मुसीबत से लड़ने में उसकी मदद करे। ठीक है, लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है। आजकल जो है ना जस्ट इसका क्या होता है? तो भैया जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, बाकी कुछ भी हो हमें क्या है? ठीक है, हमें तो पढ़ने से मतलब है ना। सुनिए क्या है कि प्रसाद जी के पास ऐतिहासिक बुद्धि थी। वे मानव भाग्य के संबंध में दार्शनिक दृष्टिकोण से तो चिंतित करते ही थे, समाज और जाति के भाग्य के संबंध में भी उन्हें सोचना पड़ा। मानव सभ्यता संबंधी प्रश्नों पर उनका चिंतन बराबर चलता था। उनको समाज और जाति ने अर्थात
आधुनिक जीवन जगत ने जो दृष्टि प्रदान की वह थी राष्ट्रवादी। आधुनिक दृष्टि क्या थी इनकी? राष्ट्रवादी थी। सांस्कृतिक अभ्युत्थान से प्रेरित उन्होंने अतीत के गौरवमय चित्र उपस्थित कर इस राष्ट्रीय संस्कृति अभ्युत्थान में योग दिया था। ये बात किसके द्वारा बोला जा रहा है? तो ये बात बोला जा रहा है भैया मुक्ति बोध के द्वारा। किसके द्वारा? मुक्ति बोध के द्वारा। यानी मुक्ति बोध नामक एक कवि थे जिन्होंने प्रसाद जी के बारे में, प्रसाद जी माने कौन हो? जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद के बारे में बताए हैं। कौन? मुक्ति बोध कवि, मुक्ति बोध कवि, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर का क्या देखा? तो भैया इस चैप्टर का कवि परिचय देखा है, ठीक है। तो जब कवि परिचय हमने देख लिया है तो अगला क्लास में इंतजार रहेगा किसका? तेरा इंतजार है किसका? संपूर्ण अर्थ का इंतजार रहेगा। किसका इंतजार रहेगा? संपूर्ण अर्थ का इंतजार रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, देखेंगे विशेष अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।